हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षित और आपका स्वागत है एक और मज़ेदार कहानी में। तो जो आज की कहानी है वो है काश इजहार करना आता। तो मैं बता दूं, जो इस कहानी में लड़का है उसका नाम टुणकू है। और टुणकू को इजहार करना कैसे नहीं आया, तो आज की कहानी यही है। तो शुरू करते हैं। वह टुणकू के सामने खड़ी थी, आसमान से उतरी किसी परी की तरह। टुणकू की नज़रों को जैसे उसकी नज़रों ने कैद कर लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नज़रों को कैद कैसे करती हैं। तो मैं बता दूं, इसके पीछे भी काफ़ी समय लग जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैं बता दूं, इस हुनर को सीखने में हजारों साल का समय लग जाता है। तब जाकर ऐसा हुनर सीखा जा सकता है, क्योंकि टुणकू ने तो सारे हुनर सीख रखे थे और उसने तो हुनर सीख रखा था, इसलिए उसकी नज़रों को किसी और की नज़रों ने कैद कर लिया था। और कैद कैसे किया, इसका पता तो अभी लगाना पड़ेगा। इसका पता लगाने में हजारों साल का समय लग सकता है। फिर भी शायद इसका कुछ पता नहीं चल सकता कि नज़रों से नज़रें कैसे कैद हो जाती हैं। और टुणकू की नज़रें तो कैद हो चुकी थी और टुणकू उसे घूरे जा रहा था। अचानक टुणकू के हाथ से चाय का गिलास छूटने से चाय टुणकू के पैर में गिर गई और फिर टुणकू शक पकाया। अब आप बोलोगे कि ये शक पकाना क्या होता है, तो मैं बता दूं, शक पकाना एक प्रकार का शक पकाना होता है। शक पकाना का कोई शक पकाना नहीं होता है, ये सिर्फ अपना शक पकाना होता है। अगर आपको भी कभी शक पकाना हो तो आप भी ऐसा कर सकते हो। एक गिलास में गर्मा गर्म चाय रखो और उसको अपने पैर पर गिरा दो। उसके बाद जो आपकी पैर की कुछ समय तक स्थिति होगी, उसे ही टुणकू की भाषा में शक पकाना कहा जाता है। जैसे ही टुणकू शक पकाया तो एक नज़र उसने भी टुणकू को देख लिया। चाय के दुकान वाले से गिलास के पैसे काट लेने के बाद टुणकू उसे वापस देखने लगा। अब आप में से कहीं विद्वान होंगे जो सोच रहे होंगे कि चाय के पैसे कैसे काटे होंगे। तो अब यह तो टुणकू ही बता सकता है उसने चाय के पैसे कैसे काटे। उसने अपने दांतों से काटे या अपने नाखून से काटे। अब ये तो टुणकू ही बता सकता है। चाय के पैसे काटने के बाद टुणकू उसे देखने लगा। वह बड़ी खूबसूरत थी। अपने पापा के साथ होटल से जलेबी लेने आई थी वह। कुछ पल बाद वह अपने पापा के साथ वहाँ से चली गई। लेकिन टुणकू उस होटल में कुछ उधार कर आया था। अब आप सोच रहे होंगे कि टुणकू ने तो चाय के पैसे काट लिए थे, अब क्या उधार कर आया है। तो मैं बता दूँ, टुणकू उस लड़की के प्यार का उधार कर आया है, जिसे टुणकू जानता भी नहीं है। वो है कौन, इसके बारे में भी टुणकू को कुछ पता नहीं है। टुणकू उसके यादों का, उसके ख्वाबों का,
उसकी यादों का, ख्यालों का उधार कर आया था। इसलिए टुनकू रोज उस होटल जाने लगा। अब तो रोज टुनकू उस होटल जाया करता था। टुनकू इसी सोच में उस होटल जाया करता था कि काश उसे वह लड़की फिर से उस होटल में दिख जाए। 2-3 दिन तो वह लड़की उस होटल आई नहीं, तो टुनकू उदास होकर उस होटल से चला जाता था। एक दिन वह लड़की उस होटल मिठाई जलेबी वगैरह खरीदने आई, तो उस समय टुनकू उसको देखकर काफ़ी खुश हुआ। जब वह लड़की मिठाई जलेबी वगैरह खरीद कर वहाँ से जा रही थी, तो अचानक से उसका पैर फिसल गया और वह फर्श पर गिर गई। उसके हाथ में 2 थैले थे। एक थैले में मिठाई जलेबी वगैरह रखे हुए थे और दूसरी थैली में उसके शॉपिंग वगैरह के सामान थे। ज़्यादातर तो लड़कियों के बैग में मेकअप के ही सामान मिलते हैं, तो उसकी दूसरी थैली में भी ज़्यादातर मेकअप के ही सामान भरे हुए थे। जब टुनकू ने उसे गिरा हुआ देखा, तो वह झट से उसकी मदद करने वहाँ पहुँच गया। यही वह समय था जब टुनकू ने पहली बार उस लड़की से बात की थी, और वह लड़की भी टुनकू से बात करने के बाद टुनकू का धन्यवाद कहकर वहाँ से चली गई। फिर जब भी वह लड़की उस होटल जाया करती, तो टुनकू से उसकी बात हो ही जाती थी। धीरे धीरे टुनकू और उस लड़की में अच्छी दोस्ती हो गई। वह लड़की आती, उसे जी भर कर देख लेता और दोनों के बीच एक अनकही बातचीत होती रहती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अनकही बातचीत कैसे होती है, तो मैं बता दूं, ये अनकही बातचीत बिना कहे हो जाती है, जिसे अनकही बातचीत कहते हैं। अनकही बातचीत उन्हीं के बीच हो सकती है जो कि एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हो। बाकी अनकही बातों के भी अपने अपने फ़ायदे हैं। ना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही ज़्यादा कुछ सुनने की ज़रूरत पड़ती है। नहीं, मैं नहीं मानता। अब आप सोच रहे होंगे कि अनकही बातों में गुस्सा या नाराज़गी होती है क्या? तो मैं बता दूं, क्या पता होती होगी। हमने तो कभी अनकही बातचीत की ही नहीं है। अगर आप में से किसी ने अनकही बातचीत की हो, तो आप बता सकते हो कि अनकही बातचीत में गुस्सा वगैरह आ जाता है या बिना गुस्से के ही अनकही बातचीत हो जाती है। अब ये मत कहना कि अनकही बातों में सामने वाले को देखकर ही दिल भर जाता है या सामने वाले की आंखें वगैरह देखकर ही पता चल जाता है कि वह गुस्से में है या नहीं। चीटिंग करता है तू। टुनकू धीरे धीरे टुनकू को उस लड़की से प्यार हो चुका था। फिर वह लड़की उस शहर से किसी और शहर पढ़ाई करने चली गई। फिर टुनकू की उस लड़की से कभी बातचीत ना हो पाई। धीरे धीरे समय बीतता गया। और टुनकू भी एक शिक्षक बन चुका था और टुनकू अब बच्चों को पढ़ाता था। एक रोज़ उसी स्कूल में जहाँ टुनकू पढ़ाया करता था,
एक लड़की हाथों में मेहंदी लगाई उसी स्कूल में आ रही थी। उसके साथ एक प्यारी सी बच्ची थी और यह वही लड़की थी जिसे टुनकू प्यार करता था। फिर टुनकू और उस लड़की की कुछ समय बातचीत चली और उसने टुनकू को बताया कि अब मेरी शादी हो चुकी है और मेरी एक बच्ची है। टुनकू को यह पता था कि अब इस लड़की की शादी हो चुकी है और इसकी एक बच्ची है। फिर भी टुनकू के दिल ने टुनकू से बार बार यही कहा कि एक बार अपने दिल की बात इसे कह दे। फिर टुनकू सारी बातें जानते हुए भी टुनकू ने हिम्मत की और अपने दिल की बात उस लड़की से कह दी। टुनकू ने उससे कहा कि मैं आपसे उसी समय से प्यार करता हूँ जब आप मुझे होटल में मिले थे। टुनकू उस समय भी अपने दिल की बात उससे कहना चाहता था, लेकिन तब तक वह वहाँ से किसी और शहर चली गई थी। और कुछ समय तो वह लड़की भी खामोश खड़ी रही। टुनकू उसे एकटक देखा ही जा रहा था। अब एकटक होकर कैसे देखते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एकटक होकर देखना एक कला होती है जिसको सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगता, जिसको कोई भी कभी भी कहीं पे भी सीख सकता है। अब सीखने वाले तो सीख ही लेते हैं, इसलिए आप भी सीख लेना, क्या पता आपके काम आ जाए। नहीं, मैं नहीं मानता। अब ये मत बोलना, हमें तो पहले से ही पता है कि एकटक होकर कैसे देखते हैं। वो तो मुझे भी पता है, सबको पता है कि एकटक कैसे देखते हैं। फिर भी कहने में क्या हर्ज है, कहने वाली चीज़ें तो कह ही लेनी चाहिए। बाकी मैं भी कहानी कह देता हूँ। कुछ समय तो वह लड़की खामोश खड़ी रही। फिर उस लड़की ने टुनकू से कहा, टुनकू, तुमने काफ़ी देर कर दी। अगर तुम यह बात मुझसे पहले कर लेते तो शायद आज हम दोनों साथ होते। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अब मेरी भी एक बच्ची है, मेरा भी एक परिवार है और मैं अपने परिवार में खुश हूँ। उस समय मुझे भी तुम अच्छे लगते थे, लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें बदल जाती हैं। फिर टुनकू भी उदास हो गया। टुनकू इसी बात को सोचे जा रहा था कि काश टुनकू ने समय रहते ही उस लड़की से अपने प्यार का इजहार कर लिया होता तो शायद वो दोनों आज साथ होते। अब जो होना होता है वो तो हो ही जाता है। बाकी टुनकू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बाकी ऐसा तो बहुतों के साथ देखने को मिलता रहता है। आप में से भी बहुतों के साथ ऐसा हुआ होगा कि जिसे आप चाहते थे या जो आपको पसंद थी उसने भी कहीं और शादी कर ली हो या वो किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रही हो। तो ज़िंदगी ऐसी ही है, कौन किसके साथ कब तक रहेगा ये कहा नहीं जा सकता। अब तो एक हिसाब से मतलबी लोग बन चुके हैं। सब अपना अपना मतलब देखते हैं, मतलब के हिसाब से ही एक दूसरे के साथ रहते हैं। जब तक मतलब है तब तक साथ है। जैसे ही मतलब निकल गया तो सब अपने रास्ते निकल जाते हैं। पीछे छूट जाता है तो सिर्फ वह इंसान जो कि मतलब से कहीं कोसों दूर होता है। अब कितने कोसों दूर होता है इसको तो अभी नापना बाकी है। जैसे ही नाप का कुछ पता चलता है
तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।